औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। एम इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं या मैं एम इशराक खान साहब के साथ मौजूद हैं। हम सब एम इशराक खान साहब के साथ मौजूद हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। इमरान खान क्या हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं, ये आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी जान सकता हूँ। इमरान खान हमारे पास नहीं है तो फिर हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या उनके हारोस्कोप में ऐसी पावर है कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी हमारे साथ मौजूद हैं? आज का यही प्रोग्राम है। 5 अगस्त क्या पीटीआई के साथ इमरान खान मौजूद है? क्या बिलावल जो पीटीआई की तरफ बात कर रहे हैं, पीटीआई की सपोर्ट चाह रहे हैं या पीटीआई को हाथ दिखाना चाह रहे हैं? क्या पीटीआई के कुछ लोग बिलावल से या पीपल्स पार्टी से राब्ते में आ गए हैं? 5 अगस्त को क्या होगा? बड़ा कुछ है इस प्रोग्राम में, जानते हैं खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब 5 अक्टूबर 1952 की डेट ऑफ बर्थ, 1971 से 1992 तक 92 के वर्ल्ड कप तक खान क्रिकेट के बेताज बादशाह, 1996 से लेके 2022 तक अवामी लीडर और पॉपुलर लीडर, फिर जेल में चले जाते हैं, पार्टी साथ नहीं देती। शौकत खान नंबर यूनिवर्सिटी फलाही कामों में सबसे बढ़ के आगे, नए नए ट्रेंड मुतारफ़ कराए खान साहब ने। आज खान साहब जेल में हैं। कहाँ हैं पीटीआई, कहाँ है खान साहब? हारोस्कोप क्या बता रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये आतिफ बेटा, पहली बात तो ये याद रखना कि जिन जिन हुकूमतों ने जो बीजा है, दुनिया की हुकूमतों वो इस साल काटेगी जरूर। क्या कटाई का वक्त शुरू हो जाएगा 12 अगस्त के बाद से। डेट आ गई, लाइन मिल गई आपको। 12 अगस्त के बाद से कटाई का वक्त शुरू। अब 12 अगस्त, हाँ, सूरज ग्रहण है ना, तो कटाई का वक्त शुरू। जब पीडीएम में फूट पड़ेगी ना, जब मैंने कहा था, तो फिर खान साहब की आज़ादी का टाइम शुरू होगा। पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। सबसे बड़ी बात तो अलीम खान साहब का भी मामला सख्ती की तरफ आ रहा है। ठीक है, नून लीग का भी मामला सख्ती की तरफ आ रहा है। गो के नून लीग को दे देंगे कश्मीर में हुकूमत, लेकिन पाकिस्तान में जो है सख्ती की तरफ मामला में देख रहा हूँ। इधर सख्ती बढ़ेगी तो नून वो जो पीटीआई है उसको नरमी आएगी। ठीक है, ये बात, ये मैंने इशारा दे दिया। तराजू ऐसे होता है ना, इंच कदी इंच तो कदी इंच। वो एक मिसाल की, कदी मामी आदि तो कदी दादी आदि। ऐसे बिल्कुल ऐसे अतकी दादियाँ दी शुरू हो जी, यानी कि उड़ जाएगा तुम। यानी अब बात ये है कि इमरान खान साहब का जो जायचा है, नो डाउट कि पहले तो ये याद रखना, ये सूरज ग्रहण खान साहब को फ़ायदा दे रहा है। मजबूती की तरफ आएगा आस्ता 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 आस्ता। उससे पहले बुशरा बीबी साहिबा निकालेंगे, फिर जो है खान साहब की बारी आएगी। अभी 5 अगस्त का जो जलसा है, इसकी ग्राउंड की इजाज़त नहीं मिली अभी तक। वो मैंने पहले भी कहा है कि सिक्योरिटी इशू डाल देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि वकला हज़रात बार बार जाएं, दरवाज़ा खड़काएं, तो अल्लाह करे संजरानी ले जाएं ग्राउंड। लेकिन घर बैठे कुछ नहीं होना। जो मैं देख रहा हूँ उस पर कुछ ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि पीटीआई की ऑफिशियल कॉल है, उसको भी रखा हुआ है ऐसे ही। लेकिन खैर एक चीज़ और भी है, जब कोई पार्टी लड़ रही हो ना, तो दूसरा बैठ के खामोशी से इंजॉय कर रहा होता। अभी नून लीग लड़ रही है पीपल्स पार्टी से और पीटीआई सुकून से इंजॉय कर रही है। उन्होंने कहा लड़ो, एक दूसरे को एब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। खान साहब का मैंने कह दिया 12 अगस्त से मजबूती आ रही है, सूरज ग्रहण खान साहब को बेनिफिट्स देगा जी।
खान साहब, पीटीआई की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, पीटीआई इलेक्शन का बाइकाट किया, बिलावल ने कहा जी कि मैं पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, जो पीटीआई के संजीदा लोग हैं। मौलाना फजल रहमान भी ऐसी बातें करते हैं। क्या पीटीआई को कोई नया अलायंस बनता नज़र आ रहा है? खान साहब के होते तो जब तक खान साहब से इजाज़त नहीं ली जाएगी तो कैसे लंच होगा। खान साहब तो वो शख्सियत है, वो लीडर है इस वक्त, कि उन्होंने सबको ही रोला है और उन सारों ने ही खान को अंदर करवाया। तो खान के दिल में नहीं होगा कि सानू अंदर गए हाथ मिलाओ। अगर खान इनसे हाथ मिलाया तो खान की तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये जो वोटर्स हैं खान साहब के वोट बैंक, वो टूट जाएंगे जी। खान की रहाई, फिर मेरा वही बार बार वही सवाल होता है। अच्छा सवाल है, मैं इशारे दे गया हूँ और मैंने ये कहा है कि 2027 तो इंशाल्लाह कंफर्म ही है। और ये जितने इन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं, एक बात मैं और भी तो कर रहा हूँ, जो बीजा है इस साल काटोगे। कटाई शुरू हो गई ना तो खान अल्लाह करे इस साल के एंड में भी आ जाए, लेकिन अगला साल तो कंफर्म ही है ना। अच्छा खान साहब, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है, इसलिए हम जायचा ही नहीं बनेगा, या पता ही नहीं है। आप हमेशा नाम से बताते हैं कि नाम में पावर है। यहाँ जाके जो सूरज ग्रहण है, या पूरा इमरान तो पूरी दुनिया में होंगे, उसको किस तरह करेंगे और किस वक्त जाएगी ये देखो चीज़ें? बेटा, मैंने हमेशा प्रोग्राम जब मैं करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ के साथ ये स्टार और नेम के साथ ये। तो नेम के हवाले से जो स्टार है खान साहब का वो एरीज है। डेट ऑफ बर्थ से जो सुनी गई है वो लिब्रा है। टाइम ऑफ बर्थ तो पता ही नहीं, लोग अपनी तरफ से लिख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो नेम के हवाले से ही ये बात होती है। अब देखो ना, अब नेम को मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, ल्यू। 15 अगस्त को इंडिया बना, ल्यू। दोनों में फ़र्क नहीं, एक तरक्की कर गया है, एक कमज़ोरी जगह। जंग में हम जीत गए, वो हार गया, इसी तरह ही है ना। यस। फ़र्क है ना, लेकिन स्टार तो दोनों का ल्यू। इसीलिए मैं कहता हूँ नेम से इंडिया जो है वो एरीज में है और पाकिस्तान नेम से वर्गों में है। ये है वो फ़र्क जी। अच्छा खान साहब, मैं थोड़ा सा आपकी वजह से थोड़ा सा मैं अगर करूं, इमरान खान के लिए 2026 आने वाला वक्त अब कैसा है? अगर बात करें इमरान खान से लिब्रा से हैं। डेट ऑफ बर्थ से जो आते हैं ना वो लिब्रा लोग क्या रहते हैं, ठीक है, मैं नेम से एरीज कहता हूँ। एरीज। अब लिब्रा और एरीज दोनों पे इसके सूरज ग्रहण और बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैंने आपको बताया था ना कि 4 स्टार्स हैं जिनको सूरज ग्रहण का फ़ायदा होगा। एक कहा था मैंने एरीज, एक कहा था ल्यू, एक कहा था लिब्रा, याद है, भूल गए, जी, और एक कहा था सेक्रेटेरियस। बिल्कुल ठीक है। और नेम के एतबार से अलिफ आइन लाम ये और फे और आर और टी और एम मीम वाले लोगों को बेनिफिट्स। ठीक है और बचना किसने? जी सर। इसमें मुझे बचना है। आपको बचना है। हाँ, एक्यूरियस वालों को बचना है, बुर्ज दल्लू वालों को, एस वालों को एहतियात करनी, बी और डब्ल्यू वालों को, टॉरस को, बिल्कुल ठीक। जेड और एन वालों को, स्कॉर्पियो को, एच वालों को, इस पर पूरा कैंसेरियन प्रोग्राम को। करेंगे, इस पर पूरा प्रोग्राम होगा। आपके सवाल लेते हैं जी। हलीम है और वो कह रहे हैं जी डेट ऑफ बर्थ है जी 27/10/62, एरीज हैं। अब्दुल हलीम नाम है बेटा, हलीम आपने लिखा हुआ है, ये अब्दुल हलीम होगा। तो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, साल बेहतर होगा। वो कह रहे हैं जी मेरे नाम में बी आता है। नाम के स्टार्ट में आता है, सेंटर में आता है, नाम में आता है बस। ये तो कोई सवाल नहीं। अरशद जी नेक्स्ट जी, इंडिया से अरशद साहब हैं, अपना नाम पूछना चाह रहे हैं। अरशद साहब हैं, इंडिया से हैं, अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं। वो अरशद को डेट ऑफ बर्थ लिखे ना और मदर नेम लिखें, सवाल लिखें, ऐसे थोड़ी होता है अरशद का बताएं। अजरा परवीन 6 जून 1975, मदर नेम है खालदा परवीन। अगला साल अच्छा। रोजीना नाम है जी, 19/4/1988 की डेट ऑफ बर्थ है जी। और मैरिड लाइफ नेक्स्ट कब होगी शादी? अम्मी का नाम नहीं बताया? रोजीना नहीं।
इस साल चांस है, अदरवाइज फिर 2-3 साल डिले है। मोहम्मद शाफे अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। आगे चले। आतिफ आप ना एक पहले ऐलान करें, करें ना सवाल। नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल दें, फिर वो होगा सवाल। हाँ, ऊंचा बोले तो आवाज भी सर जाए। कुछ लोग नाम से जब हम करते हैं तो उस पर वो ओ भाई एज भी तो चाहिए ना, सानू की पता कि साल का बच्चा है, हाँ, फिर आप स्पेसिफिक आपके लिए 50 साल का है। चलें जी। मेरे हस्बैंड हैं जी, डेट ऑफ उनकी जॉब डेट ऑफ बर्थ है जी 11 जुलाई। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी थे हमारे व्यूअर्स देखने, लिख दिया जी 2000 नाम ये है, फलां ये है, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ 2027, ऐसे भी हमें चेक भी करते लोग। हाँ, मेरे हस्बैंड है जी, डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1972, मदर नेम है जी इनका रज़िया, प्रमोशन और प्राइस बॉन्ड। अगले साल ही कुछ है बेहतरीन। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।